नमस्कार। आज हम +1 की हिंदी की पुस्तक अंतरा में संकलित रीतिकालीन कवि देव के कुछ कवित्व और सवैयों पर चर्चा करेंगे, उनका पाठन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। देव का यहाँ पे पहला जो सवैया दिया गया है वो है हंसी की चोट। हंसी की चोट जो है वियोग श्रृंगार का यानी विप्रलंभ श्रृंगार का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। हमने देखा था कि रीतिकालीन कवि जो हैं वो राजाओं के दरबार में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे और मुख्यतः उनकी रचनाएं श्रृंगार पर आधारित होती थी, उनका विषय श्रृंगार होता था। श्रृंगार के लिए सबसे अच्छा विषय कृष्ण और राधा की लीलाएं हैं, कृष्ण और गोपियों की लीलाएं हैं। तो वही यहाँ पे हंसी की चोट में वर्णित है। हंसी की चोट में बताया गया है कि गोपियाँ किस तरह से कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं। उनका पंचभूतों से बना हुआ शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है धीरे धीरे करके क्षीण होता जा रहा है और वो कृष्ण की आस में जैसे तैसे जीवित हैं। हंसी की चोट मैं पढ़ देती हूँ पहले ये आपके लिए। सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनता करी। सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनता करी। देव जिय मिल बेह की आस हो पास आकाश रहो भरे जा दिन तै मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जुलियो हरि जुहरी। एक तरह से टंग ट्विस्टर्स होते हैं ये, इनमें इतना अनुप्रास आता है, इतना इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है कि आपको एक ही अक्षर की, एक ही शब्द की कई बार रिपीटिशन करनी पड़ती है। अलंकृत तो रहती ही थी इन लोगों की रचनाएं। अच्छा, हंसी की चोट में अब क्या है, मैंने आपको बताया कि पंचभूतों से बने हुए शरीर की बात की गई है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बनता है? आप याद कर लें, ये 2 पंक्तियां आपके बहुत काम आएंगी। आप इन्हें नोट डाउन कर लें और जीवन भर आपको ये साथ देंगी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। 5 तत्वों से मिलके शरीर बना है और ये 5 तत्व क्या हैं? क्षिति जल पावक गगन समीर। ये आपकी कविता में नहीं दिए हैं, यहाँ पे सवैये में कहीं नहीं आया है। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, बेसिक जानकारी पहले। अब ये 5 तत्व मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्षिति जल पावक गगन समीर के बारे में। क्षिति हो गया भूमि तत्व, धरती, भूमि। जल आप समझते हैं आसानी से, पानी। पावक अग्नि, जठराग्नि होती है, आपको पेट में भूख लगती है, समय पे भोजन न मिले पेट में आग लगती है और आपको भोजन मिल जाता है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। आप पौष्टिक भोजन खाते हैं, उससे चेहरे पे आपके ग्लो आता है, कांति आती है, प्रकाश आता है। यह सब किस वजह से है? अग्नि तत्व की वजह से। पावक, क्षिति जल पावक यानी अग्नि। फिर है गगन। गगन सब जानते हैं, आकाश, शून्य, आकाश कुछ भी नहीं है, तो ये भी एक तत्व हमारे शरीर में है। और फिर आता है समीर यानी वायु, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये 5वां तत्व है जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। अब हम सवैये पे आते हैं, इनके क्या कहना चाहते हैं ये। सांसन, अब जो गोपियां हैं वो कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। कैसे? सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। कृष्ण के वियोग में सांसों के रास्ते शरीर का वायु तत्व जो है पूरा खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। सांसन ही सो समीर गयो, समीर यानी वायु, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। और वियोग में गोपियां इतनी रो रही हैं कि उनकी आंखों के रास्ते शरीर का वायु तत्व जो है वो भी समाप्त हो रहा है। तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। तेज यहाँ पे है अग्नि तत्व, पावक, कि अब
अग्नि तत्व की वजह से क्या है, आपको भूख लगती है, तो उनकी भूख जो है वो खत्म हो चुकी है। और भूख खत्म होने से क्या है, उनके शरीर में ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा नहीं है तो उनके चेहरे पे कांति नहीं है, तो तेज भी जो है वो अपना गुण लेके उनके शरीर से जा चुका है। तेज गयो गुण ले अपनो, और भूमि गई तन की तनता करी। और भूमि तत्व जो है, जो मांसपेशियां बनी हुई हैं, वो भी अब क्या है, भोजन नहीं वो खा रही हैं, तो उनका शरीर भी कृशकाय हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। भूमि तत्व भी जो है वो उनके शरीर में शेष नहीं है, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। भूमि गई तन की तनता करी, यानी मांसपेशियां जो हैं वो अब समाप्ति की ओर हैं, और शरीर को वो तनुता यानी उसको कृशकाय करके जा रही हैं, पतला करके जा रही हैं, कमज़ोर किए दे रही हैं। अब 4 तत्वों की बात कर दी उन्होंने, समीर की बात कर दी। समीर जा चुका है उनके शरीर से, नीर जा चुका है यानी जल जा चुका है, अग्नि तत्व यानी तेज भी खत्म हो गया है, और भूमि तत्व यानी मांसपेशियां भी खत्म हो जा रही हैं। तो जीवित कैसे हैं? कौन सा तत्व बच रहा है? गगन, आकाश तत्व बच रहा है। देखें जरा आगे की लाइन्स। देव जिये मिल बेह की आस की, आस हो पास आकाश रहो भरी। आकाश के सिवा एक और चीज है जिसकी वजह से वो जीवित हैं, आस, कृष्ण से मिलने की आस। देव जिये मिल बेह की आस की। देव कह रहे हैं गोपियां जो जीवित हैं वो कृष्ण से मिलने की आस में जीवित हैं। आसहु पास आकाश रहो भरी, और आस भी जो है वो आकाश तत्व पर आधारित है। आकाश यानी शून्य, शून्य पर आधारित है उनकी आस। अब शून्य को हम अनंत भी समझ सकते हैं, आकाश तत्व को अनंत भी समझ सकते हैं कि उनकी आस जो है अनंत है, वो कभी मरने नहीं वाली है। जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जो लियो हरे जो हरी। अब ये जो है हंसी की चोट जो है, शीर्षक जो है इस पंक्ति के आधार पे दिया गया है कि कृष्ण जो है छलिया थे, कृष्ण लीला करने आए थे दुनिया में। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको छल के जा रहे हैं, उनसे प्रेम लीला रचाई, उसके बाद उन्हें छोड़ के चले गए। जाते जाते वो हंसते हुए गए। तो वो जो हंसी है वो आहत कर रही है गोपियों को, वो जो चोट है उनके दिल पे बहुत गहरे जाके लगी है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जुलियो हरि जो हरि, कि जिस दिन से हरि यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मुख फेर के हंसते हुए गए हैं, उस दिन से वो हमारा दिल भी अपने साथ में लेके चले गए हैं। अब ये क्या है, इसे इस तरह से भी ले सकते हैं हम कि जिस दिन से श्री कृष्ण हमसे मुंह फेर के गए हैं, वो हमारी हंसी भी अपने साथ में ले गए हैं। अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग अर्थ मिल जाएंगे, मैं कुछ और अर्थ बताऊंगी, कहीं और पढ़ेंगे कुछ और अर्थ मिलेंगे। ये बड़े कवियों के काव्य की विशेषताएं होती हैं कि उनके काव्य में एक से अनेक अर्थ निकल आते हैं। तो आप कई पुस्तकों को भी पढ़ें, मुझे भी सुने, और जो आपको सही लगे, रुचिकर लगे, वो फाइनली एग्जाम्स में लिख दें। कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए, जो आपको सही लगे अंततः मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, वो आप एग्जाम में फिर लिखेंगे। सही जरूर होना चाहिए, ये पॉइंट है। और सारे अर्थ अगर ध्यान रह जाते हैं आपको, सारे लिख दीजिए, उसमें कोई आपको कमतर नंबर नहीं देगा, ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे आपको। अच्छा, जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, कि श्री कृष्ण जिस दिन से हंसते हुए मुख फेर के हमसे गए हैं, या जिस दिन से श्री कृष्ण हमसे मुख फेर के गए हैं, उस दिन से हमारी हंसी जो है वो भी वो अपने साथ ले गए हैं। हे रिहियो जो लियो हरि जो हरि, और उन्होंने हमारा जो दिल है वो वापस नहीं किया है, वो हमारे दिल का हरण करके ले गए हैं। हरि जो हरि में यहाँ पे यमक अलंकार है। एक ही शब्द के दो मीनिंग हैं, एक हरि का मतलब है श्री कृष्ण और दूसरे हरि का मतलब है हरण करना। हम इसकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। छंद क्या है? सवैया है। भाषा ब्रज भाषा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा ही है, ठीक है। और छंद यहाँ पे सवैया आता है। और देख लेते हैं हम इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ये बड़ी मजेदार चीज होती है। अतिशयोक्ति यानी अतिशय उक्ति,
उक्ति यानी वचन, किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब किसी के शरीर के 4 तत्व खत्म हो जाएं, वो जीवित कैसे रहेगा? और सिर्फ आकाश तत्व पे जीवित कैसे रहेगा? तो यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। चमत्कृत करने के लिए ये लोग अपनी रचनाएं लिखते थे कि सब लोग सुने और चमत्कृत हो जाएं कि अरे ऐसा भी वियोग होता है क्या? ठीक है, तो ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो चमत्कृत करना होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पे। हरि जो हरि में यमक है, मुख फेरना मुहावरा है, और लाक्षणिकता है इसमें। कई सारे इसमें अर्थ हैं, जो अभिधा है जो बोल रहे हैं वो भी अर्थ है, और अन्य अर्थ भी निकल रहे हैं, तो इसे हम लाक्षणिकता की विशेषता कह सकते हैं। फिर आता है इनका अगला कवित्व है सपना। ये भी पढ़ देती हूँ मैं पहले आपके लिए। झहरी झहरी चीनी बूंदे हैं परत मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। ये टंग ट्विस्टर टाइप के होते हैं, एक ही शब्द की रिपीटिशन होती है, अनुप्रास अलंकार है, कहीं यमक है कहीं श्लेष है। चलिए एक बार और पढ़ देती हूँ मैं आपको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आप आसानी से फिर पढ़ पाएंगे इसको, उतना ही आनंदित भी हो पाएंगे। फिर झहरी झहरी चीनी बूंद है परत मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदें मेरे आंसू व दृगन में। बहुत ही सुंदर ये कविता है इनका। झहरी झहरी चीनी बूंद हैं परते मानो। सपना है, देखिए गोपी जो है वो सपना देख रही है। क्या सपना देखा उसने? झहरी झहरी चीनी बूंद हैं परती मानो, कि धीमी धीमे बूंदें जो हैं वो पड़ रही हैं, बूंदों की बौछार जो है वो पड़ रही है। सावन अभी पूरी तरह से गया नहीं है, हम देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश जो है उसकी धीमी धीमी जो बौछार है वो सारा सारा दिन चलती रहती है। झहरी झहरी चीनी बूंद हैं परती मानो, कि झर झर के झीनी झीनी बूंद जो है बारिश की वो पड़ रही हैं। घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में, और घेर घेर के घटाएं जो हैं, बादल जो हैं वो गगन में घेर घेर के आ रहे हैं। उन्होंने गरज गरज के पूरे आकाश को आच्छादित कर दिया है। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज। जब सावन में झूला झूला जाता है, एक रीत है। तो गोपी ने क्या सपना देखा कि श्री कृष्ण उसके पास आए। आनी कहो श्याम मोसो, के मेरे पास आके श्याम ने कहा, श्याम यानी श्री कृष्ण ने कहा चलो झूले बेको आज, कि चलो आज झूला झूलते हैं। फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में, और मैं ऐसी मगन हो गई उनके इस आमंत्रण से कि मैं फूली न समाई। चाहत उठ्यो उठी गई सुनिगोड़ी नींद। बहुत सुंदर है ये, देखिए। चाहत उठ्यो उठी गई सुनिगोड़ी नींद, कि मैंने जैसे ही श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठना चाहा, उस उठने में मेरी नींद भी उठ गई, निगोड़ी नींद भी उठ गई। गाली दे रही है वो नींद को कि मेरी निगोड़ी नींद जो है वो उसी समय मेरे उठने के साथ, जैसे ही मैं उठ के श्री कृष्ण के साथ चलना चाहती थी, नींद भी उठ गई, उचाट हो गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। बहुत सुंदर पंक्ति है। उस जागने में मेरे भाग्य जो हैं वो सो गए। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, कि ये जान लो कि उस जागने के साथ ही मेरे भाग्य सो गए। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। आंख खुली तो देखा, क्या देखा कि न घन है, न वो बादल हैं जो गरज रहे थे, बरस रहे थे, और न ही घनश्याम हैं यानी श्री कृष्ण हैं। वे छाई बूंदें मेरे आंसू है त्रिगन में, और जो वो बूंदें पड़ रही थी, सावन की बौछार जो थी, वो आंसू बन के अब मेरी आंखों से झर रही थी। बहुत ही सुंदर ये इसमें संयोग और वियोग दोनों तरह का श्रृंगार का चित्रण किया गया है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। क्या है?
छहरी छहरी, घहरी गहरी, इसमें एक ही शब्द को बार बार लिखा गया है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। फिर है सोए गए भाग मेरे मेरे क्या है ये, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, कि उस जागने में मेरे भाग्य जो हैं वो सो गए। यहाँ पे विरोधाभास है, दो विरोधी बातें कही गई हैं कि मैं जागी तो मेरे भाग्य जो हैं वो सो गए। फिर है निगोड़ी नींद, घहरी घटा, इसमें अनुप्रास अलंकार आ जाता है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी जो बोल रहे हैं वही अर्थ है, कोई और अर्थ नहीं है, बहुत आसान अर्थ है। अच्छा, फिर आता है इनका अगला सवैया है और इसका शीर्षक है दरबार। कर ही लेते हैं हम इसे भी, आज ही छोटा सा है, पढ़ देती हूँ आपके लिए। साहिब अंधम साहिब मूक, सभा बहरी रंग रीझ को माचो। साहिब अंधम साहिब मूक, सभा बहरी रंग रीझ को माच्यो। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट औघट, बूढ़ी बिको काहू कर्म न पाच्यो। भेष न सूझ्यो कह्यो समझ्यो न, बतायो सुन्यो न कहा रुचि राच्यो। देव तहाँ नेवरे नटकी बिगरी मति को, सगरी निसी नाच्यो। यहाँ पे देखिए देव की हिम्मत देखिए, और राज दरबारों में रहते हुए राजाओं के विरोध में रचना कर रहे हैं। विरोध न सही, उनको जगाने के लिए रचना कर रहे हैं, उन्हें सही बात समझा रहे हैं, उनकी गलत बात पे उन्हें टोक रहे हैं अपने सवैये के जरिए। ये बात तो लोकतंत्र में आज भी लोग नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने उस समय राजतंत्र में इतनी हिम्मत की, तभी वो एक आश्रयदाता के पास टिक के नहीं रह पाए थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, गलत बातें नहीं सह पाते थे, और यही बात उन्हें महान भी बनाती है। दरबार, इसका अब अर्थ देख लेते हैं। दरबार में क्या है? राज दरबार में साहिब अंध, साहिब राजा, राजा कैसा है? अंधा है। मुसाहिब मूक, उनके जो मंत्री हैं, मंत्री संतरी जो आसपास रहते हैं, मूक हैं। मूक यानी बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। सभा बहरी, और जितने सभाजन हैं, बाकी दरबारी हैं, बहरे हैं, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं। रंग रीझ को मच, और उन सब पे रंग चढ़ा हुआ है। किस चीज का रंग चढ़ा है? विलास का, ऐश्वर्य का। अब ये गूंगे, अंधे, बहरे किस वजह से हैं? किस चीज के लिए हैं? जनता की तरफ से अंधे, बहरे, गूंगे बने हुए हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं ये सब लोग। राजा को कोई भी गलत बात दिखाई नहीं दे रही है। मुसाहिब जो मंत्री संतरी हैं, उन्हें दिख रहा है, लेकिन वो गूंगे बने घूम रहे हैं। और सभा जो है वो न देख रही है न सुन रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, बस जो कुछ उनका काम है, मनोरंजन है, राजा का मनोरंजन है, उस सब में लिप्त हैं वो लोग। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट औघट, बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाच्यो। अब क्या कह रहे हैं कि भूल गए हैं वो अपना रास्ता, भटक गए हैं, उनकी देह को अपना मालूम नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। बूढ़ी पे को काहू कर्म न बाच्यो, और कोई भी ऐसा नीच कर्म उन्होंने नहीं छोड़ा है जो कि न किया हो। भेष न सूझ्यो कह्यो समझ्यो न, बतायो सुन्यो न कहा रुचि राज्यो। कि उन विलासिता में इतने डूबे हैं, नशे में इतने डूबे हैं, मदमस्त हैं कि उन्हें अपने भेष का ख्याल नहीं है कि किस तरह की उनकी वेशभूषा है, किस तरह के उन्होंने परिधान पहने हैं। कह्यो समझ्यो न, उनको कहो तो वो समझते नहीं हैं, बताओ तो सुनते नहीं हैं। कहा रुचि राज्यो, की इस तरह की जनता, जो जनता नहीं, इस तरह के जो दरबारी हैं, इस तरह के लोग हैं, उनसे क्या तो कला की बातें कर लें और क्या विद्वत्ता की बातें कर लें। कहा रुचि राज्यो। देव तहाँ नेवरे नटकी बेगरी मति को, सगरी निसी नाच्यो। देव कहते हैं कि यहाँ तो इनके सामने इस तरह से है कि जैसे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हम इन्हें समझा रहे हैं तो इन्हें लगता है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नेवरे नटकी बेगरी मति, कि उसकी मति जो है वो बिगड़ चुकी है। सगरी निसी नाच्यो, और मैं अपनी
बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं इनके सामने सारी रात नाचता रहा, इन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। यहाँ नाचने से बेचैनी है कि मैं मन में बेचैन होता रहा, मैं चाहता रहा कि ये कुछ समझें, लेकिन ये मेरी बातें नहीं समझें। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। काव्यगत विशेषताएं जो हैं, स्वर मैत्री है, यानी स्वर जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पढ़ने में आनंद आता है, इसकी वजह से लयात्मकता बनती है। रुचिराच्यो, निशिनाच्यो, निबरे नट, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बाकी भाषा आप जानते हैं, हम ब्रजभाषा है, ठीक है, और ये सवैया छंद आ जाता है। और जितनी भी रीतिकालीन विशेषताएं हैं आप एक बार और पलट के देख लें, इन्हें बार बार पढ़ें, तभी आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।